नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो इसके पीछे के वीडियो में हमने देखा था कि आवेगों का योग, अंतर तथा इसका गुणा कैसे किया जाता है। आज हम इसको क्या करेंगे, लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे प्रश्नावली 3.2 के ऊपर। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल दिया है, देखिए मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2, ठीक है, b बराबर 1 3 -2 5 और c का मान दिया -2 5 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल आपको क्या दिया है, a प्लस बी। तो a प्लस बी, तो देखिए a का मान 2 4 3 2, आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। b का मान देखिए 1 3 -2 5। अब ध्यान से सुनिए कि इसमें पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति को आप पहली पंक्ति से जोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को आप दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए, या पहले स्तंभ को पहले स्तंभ से जोड़ दीजिए, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ से जोड़ दीजिए और जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, दो को आपको किससे जोड़ना है, एक से, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से जोड़िए, दो का एक से जोड़ेंगे, दो को एक से जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 1 3, 4 को 3 से जोड़ दीजिए, 4 3 7, 3 को देखिए दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए, 3 को -2 से और 2 को 5 से, 3 में -2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और 2 को 5 से जोड़ दीजिए, 2 5 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए a माइनस बी, दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल को आपको कैसे लगाना है, a का मान देखिए यहां से रख दीजिए 2 4 3 2, माइनस माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। b का मान देखिए यहां से, b का मान 1 3 -2 5। अब इस तरह लिख लीजिएगा और लिखने के बाद देखिए, जैसे बताया कि पहले पंक्ति को इसमें पहली पंक्ति को पहले पंक्ति से जोड़ रहे थे, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, उसी तरह यहाँ पे पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से घटा दीजिए, क्योंकि चिन्ह लगा कौन सा, माइनस का है। तो पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से घटाइए, 2 को 1 से घटा दीजिए, 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1, 4 को 3 से घटा दीजिए, 4 में से 3 गया 1, 3 को -2 से घटाएंगे, ध्यान सुनना, माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 में 2 जुड़ जाएगा, 3 2 5, और 2 को 5 से घटा दीजिए, कितना आएगा -3। ये हमारा दूसरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल को कैसे लगाना है, अब तीसरा सवाल कैसे लगाना ध्यान दीजिए। दिया है 3a माइनस सी का मान बताना है, तो ऐसे लिख दीजिए, 3 a का मान क्या है, a का मान देखिए यहां से रख दीजिए 2 4 3 2, माइनस सी, माइनस लगा दिया, सी का मान देखिए यहां से रख दीजिए -2 5 3 4, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का इस प्रत्येक अवयव में गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, और 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूना के 6, माइनस इसको लिख दीजिए इस तरह, -2 5 3 4। अब देखिए कैसे करना, जैसे बताया मैंने, पंक्ति को पंक्ति से आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, इसी तरह दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा दीजिए। तो 6 को किससे घटाएंगे, 2 से, तो 6 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 2 8 हो जाएगा, और 12 में से आप 5 घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 7, और 9 में से 3 को घटा दीजिए, 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 6। ठीक है, और 6 को 4 से घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाएंगे, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तर में कर दीजिए, 2 एकम 2, 4 का गुणा -2 में, 4 गुना के 8 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, 2 का गुणा -2 में, 2 गुना के 4। इसी तरह पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, तो करिए, 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6, 4 का गुणा 5 में, 4 5 20। इसी तरह दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में, 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 5 में, 3 तिहाई 9, और 2 का गुणा 5 में कर दीजिए, 2 5 10, और जोड़ के लिख दीजिए, यही हमारे ए बी का मान हो जाएगा। बोल, 2 में से 8 घटा दीजिए, -6, 6 में 20 जोड़ दीजिए, 26,
और 3 में से 4 को घटा दीजिए, -1 और 9 में 10 जोड़ दीजिए, 19। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको अच्छे से। देखिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है, बी ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या लिख दें हम, बी का मान 1, 3, -2, 5। और ए का मान देखिए, ए का मान क्या दिया है, 2, 4, 3, 2। अब इसको जैसे मैंने पीछे वाले सवाल को बताया था उसी तरह इसको भी लगाना है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ करिए। एक का गुणा किससे होगा, 2 से, ये 3 का 3 से गुणा करिए। 1 गुना के 2, 3 तिहाई 9, और इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर दीजिए। 2 गुना के 4, -4, और 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15। इसी तरह पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में कर दीजिए। तो पहली पंक्ति गुणा किस में करेंगे, दूसरे स्तंभ में। 1 का गुणा किससे होगा, 4 से, 3 का 2 से, 1 चौक को 4, 3 गुना के 6, ठीक है। इसी तरह दूसरी पंक्ति का गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर दीजिए। तो -2 का गुणा किससे होगा, 4 से, और 5 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। चलिए गुणा करते हैं। 2 चौक को 8, -8, 5 का गुणा 2 से कर दीजिए, 5 गुना के 10, तो ये जाएगा +10। अब इसको क्या करिए, जोड़ के लिख दीजिए, ये जो आएगा आंसर हो जाएगा। 9 2 11, 6 4 10, ठीक है। 15 में से आप 4 घटा दीजिए, कितना आएगा, 11, और 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा, 2। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। लिखिए इसको। चलिए अब देखिए, अब दूसरा सवाल लगाते हैं हम लोग। दूसरे सवाल को देखिए, दूसरा सवाल क्या है, ठीक। दूसरा सवाल में इसको आपको कैसे लिखना है, ध्यान देना। अब जैसे मैंने पीछे बताया उसी तरह जोड़िए इसको भी। संगत को संगत से जोड़ दीजिए, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को आप दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए। तो बोले ए को ए से जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2a। बी को बी से जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2b। और -b और ये +b, तो -b और +b कट के कितना आ जाएगा, 0। इसका मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह a को आप a से जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2a। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे सवाल को आप कैसे लगाएंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर है, दूसरे सवाल को फिर इसी तरह पंक्ति को आप पंक्ति से जोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को आप दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए। तो बोले a² + b² + 2ab। इसी तरह दूसरे पहली पंक्ति का जो दूसरा टर्म है इसको लिख दीजिए। तो जोड़िए इसको, b² + c² + 2bc। इसी तरह दूसरी पंक्ति को आप दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए इसके। तो a² + c² - 2ac, इसको इससे जोड़ दीजिए, a² + b² - 2ab। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ के लिख देना है। तो a² + b² + 2ab, यह फार्मूला किसका है, a + b का होल स्क्वायर का, ठीक। a b² + c² + 2bc। इसी तरह किसका फार्मूला हो जाएगा, b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a² + c² - 2ac, यह फार्मूला किसका है, a - c का होल स्क्वायर का। इसी तरह a² + b² - 2ab, यह फार्मूला किसका हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इस सवाल को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो दूसरे का तीसरा प्रश्न कैसे लगाना, आप देखिए ध्यान से। अब उसी तरह पहली पंक्ति को आप पहली पंक्ति से जोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं। 1 को 12 से जोड़िए, -1 को 12 से, कितना आएगा, 11। 4 को 7 से जोड़िए, 7 4 11। -6 को 6 से जोड़ दीजिए, -6 + 6, कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आएगा, 0, इसे कट जाएगा। अब आगे देखिए, 8 को 8 से जोड़ दीजिए, 8 + 8 कितना होगा, 16, ये आप लिख दीजिए 16, ठीक है। इसी तरह 5 को 0 से जोड़िए, 5 में जब 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। इसी तरह सबको जोड़ना है, ठीक है। 16 को 5 से जोड़िए, 16 5 21, ठीक है। और 2 को 3 से जोड़ दीजिए, 2 3
सॉरी 2 3 5 और 8 2 10 और 5 में 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल देखिए, इसमें इसको भी उसी तरह पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए। तो जोड़िए इसको, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे जोड़ दीजिए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और इसको जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे जोड़ दीजिए, कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना होता है, 1। उसी तरह इसका भी मान कितना होगा, 1, इसका भी मान 1 और इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में क्या करा है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। निर्देशित का मतलब जो नीचे दर्शाया गया है उसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, उसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे गुणनफल करेंगे इसका। तो एक का मैंने कहा था आपको पंक्ति का गुणा किसने करना है, इसमें स्तंभ में, और इस दूसरी पंक्ति गुणा भी किसमें करना आपको, पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति गुणा आप पहले स्तंभ में करना, दूसरी पंक्ति का गुणा भी पहले स्तंभ में करिए। देखिए ए का गुणा ए से करिए, कितना आएगा, ए स्क्वायर, और बी का गुणा बी में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों का गुणा आप इसमें कर दीजिए, माइनस बी का गुणा ए में करिए, कितना आएगा, माइनस ए बी, और इस बी ए का गुणा बी में कर दीजिए, प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह इन दोनों का गुणा आप किसमें कर लीजिए, दूसरे स्तंभ में कर लीजिए। ए का गुणा बी में करिए, कितना आएगा, माइनस ए बी, और बी का गुणा ए में करिए तो प्लस कितना हो जाएगा, ए बी। इसी तरह इन दोनों का गुणा इसमें कर लीजिए, बी का गुणा माइनस बी से और ए का गुणा ए से, तो माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे कितना आएगा, प्लस बी स्क्वायर, और ए का गुणा ए में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे यह कट गया, कितना आएगा, 0, इससे यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब देखते हैं दूसरा सवाल को कैसे लगाना, आप ध्यान देना। दूसरा सवाल, अब इसी तरह ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का गुणा आप किसमें कर लीजिए, पहले स्तंभ में कर लीजिए। तो एक का गुणा किसमें होगा, 2 में, फिर 2 का भी गुणा किसमें होगा, 2 में, 3 का भी गुणा किसमें होगा, 2 में। तो इसको किसमें लिखना आपको, पहले स्तंभ में। तो लिख दीजिए, एक का गुणा 2 में, 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 में, 2 दूना के 4, और 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूना के 6। इसी तरह इन तीनों का गुणा इसमें 3 में कर दीजिए। तो इसको कहाँ लिख दीजिएगा, दूसरे में। ठीक है, 1 2 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 1 का गुणा 3 में, 1 क्या 3, 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 तिहाई 6, और 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 तिली के 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह इनका गुणा आप 4 में कर दीजिए और तीसरे स्तंभ में लिख दीजिएगा, 1 का गुणा 4 में, 1 चौको 4, 2 का गुणा 4 में कर दीजिए, 2 चौको 8 और 3 चौको 12। ये हमारा सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमें 3 लगाना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, इस जैसे मैंने इसको गुणा बताया आपको उसी तरह इसको भी आप कर लीजिए। तो 1 का गुणा 1 में करिए, 1 एकम 1। ठीक है, 2 का गुणा किसमें होगा, -2 में, तो कितना आएगा, -4। इसी तरह दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ कर लीजिए, 2 एकम 2, और 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूना के 6। इसी तरह इन दोनों का गुणा दूसरे स्तंभ में कर दीजिए। तो 1 का गुणा 2 में करिए, 1 दूना के 2, 2 का गुणा किसमें कर दीजिए, 3 में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6। इसी तरह इन दोनों का गुणा दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, 2 दूना के 4, 3 का गुणा 3 में, 3 तिली के 9 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों का गुणा, ठीक है, तीसरे स्तंभ में करिए, 1 का गुणा 3 में, 1 तिहाई 3। ठीक है, आगे देखिए, 2 का गुणा किसमें होगा, 1 में, तो -2। इसी तरह इन दोनों का गुणा आप किसमें कर लीजिए, इन दोनों में कर लीजिए। 2 का गुणा किससे, 3 से, और 3 का गुणा 1 से, तो 2 तिहाई 6, और 3 का गुणा 1 में कर लीजिए, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। 1 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा, -3। 2 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा, -4। 3 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा, 1, और 2 6 8, 9 4 13, और 6 3 9। ये हमारे सवाल का क्या हो गया,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से। चलिए आप प्रश्न संख्या 3 का चौथा पॉइंट देखते हैं कैसे लगाना है इसको। अब देखिए इसमें पंक्तियों का गुणा पहले स्तंभ में कर दीजिए, तो 2 का गुणा 1 में करिए, 2 एकम 2। 3 का गुणा 0 में कर दीजिए, कितना आएगा 0। 4 का गुणा 3 में कर दीजिए, 4 के 12। ठीक है, इसी तरह इन तीनों का गुणा आप इसमें कर लीजिए, तो 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3। 4 का गुणा 0 में कर दीजिए, कितना आएगा 0 हो जाएगा। ठीक, और 5 का गुणा 3 में कर दीजिए, 5 के 15। इसी तरह 1 2 3 इन तीनों का गुणा आप इन तीनों में कर लीजिए। 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4। 5 का गुणा 0 में करिए, कितना आएगा 0। और 6 का गुणा 3 में कर दीजिए, 6 18 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों का गुणा आप किसमें कर लीजिए, दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, और दूसरे स्तंभ में आपको लिख दीजिएगा इसको। 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6। 3 का गुणा 2 में, 3 दूना के 6। और 4 का गुणा किसमें कर दीजिए 0 में, तो कितना आएगा 0। इसी तरह इन तीनों गुणा इस तीनों में कर लीजिए। 3 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 0 से। तो 3 का गुणा 3 से करिए, 3 से लेके 9 हो जाएगा। और 4 का गुणा 2 में, 4 दुना के 8 हो जाएगा। और 5 गुणा 0 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। इसी तरह इन तीनों गुणा इस तीनों में कर लीजिए। 4 का गुणा 3 से, 5 का 2 से, और 6 का 0 से। तो 4 क्या है 12, -12। और 5 का गुणा 2 में करिए, 5 गुना के 10। और 6 का गुणा 0 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति गुणा आप तीसरे स्तंभ में कर लीजिए। तो 1 2 3 इनका गुणा इन तीनों में कर लीजिए। तो 2 का गुणा 5 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो करिए 2 बचे 10। 3 का गुणा 4 से, 3 चौको 12। और 4 का गुणा 5 से, 4 बचे 20 हो जाएगा। इसी तरह इसको 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 इससे जोड़ दीजिए, तो 3 का गुणा 5 में, 3 बचे 15। 4 का गुणा 4 में, 4 चौको 16। और 5 का गुणा 5 में, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन तीनों गुणा इस तीनों में कर लीजिए। 4 बचे 20, 6 चौको 5 चौको 20, 6 चौको नहीं 5 चौको 20। और 6 बचे 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 में 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14 हो जाएगा। इससे 1 कट जाएगा, कितना आएगा 0। ठीक है, 20 10 30, 30 12 42 हो जाएगा। और 15 में 3 जोड़ दीजिए, 15 3 18 हो जाएगा। -9 + 8 कितना आएगा -1। और इसको जोड़ दीजिए 25 16 15 56 हो जाएगा। ठीक है, 18 4 22 हो जाएगा। फिर -12 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आएगा -2। और 20 20 40 40 30 70 हो जाएगा। ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अब देखिए पांचवा सवाल कैसे लगाएंगे। पांचवा सवाल में देखिए इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसमें 1 2 दो स्तंभ हो गए, इसमें कितनी पंक्ति 1 2 दो पंक्ति, अर्थात पंक्तियों स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणनफल सम होगा। तो गुणा करते हैं, देखते हैं। 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2। और 1 का गुणा किस में कर लीजिए -1 में, कितना आएगा -1। इसी तरह इन दोनों का गुणा इस दोनों में कर लीजिए, 3 एकम 3। 2 का गुणा -1 में, -2 हो जाएगा। और -1 का गुणा 1 में करिए, -1। और 1 का गुणा -1 में कर दीजिए, -1। इसी तरह इन तीनों का गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए। 2 का गुणा 0 में, कितना आएगा 0। 1 का गुणा 2 में, 1 दूना के 2 हो जाएगा। 3 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में, 2 दूना के 4। इसी तरह इन दोनों का गुणा इन दोनों में कर लीजिए, इसमें गुणा करिए कितना आएगा 0। और 1 का गुणा 2 में कर लीजिए, कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 2 3 इन तीनों पंक्तियों गुणा आप तीसरे स्तंभ में कर लीजिए। 2 एकम 2। 1 का गुणा 1 में, कितना आ जाएगा 1। 3 का गुणा 2 में, सॉरी 1 में, 3 एकम 3। और 2 का गुणा 1 में, कितना आएगा 2। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर लीजिए। 1 का गुणा 1 में करिए -1 हो जाएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे +1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 हो गया। ठीक है, आगे 2 2 1 3, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2। और ये कितना हो जाएगा 0। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे ऐसे इसको।
अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को कैसे लगाना, ठीक है। तो पहले क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, a प्लस बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी। ए का मान 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। आगे क्या है, प्लस प्लस लिख दीजिए। बी का मान देखिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि पंक्ति को आप पंक्ति से जोड़ दीजिए, 1 को 3 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा 1 3 4। 2 को -1 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा 1। और -3 को 2 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा -1। 5 को 4 से जोड़ दो, 5 4 9। 0 को 2 से कितना आएगा 2, और 2 को 5 से जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा। 1 को 2 से जोड़ दो, कितना आएगा 3 -1 0 -1, और 1 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4, ठीक है। यह क्या निकल के आ गया, a प्लस बी। इसी तरह b माइनस सी निकाल दीजिए, b माइनस सी। b का मान 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। आगे क्या है, माइनस माइनस लिख दीजिए। c का मान 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। अब इसको संगत से घटा देना, अर्थात पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से घटा दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा दीजिए, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाते हैं, 3 को 4 से घटा दीजिए, कितना आएगा -1, और -1 को 1 से घटा दीजिए, -2। 2 को 2 से घटा दीजिए 0, 4 को 0 से 4। 2 को 3 से घटाएंगे, कितना आएगा -1। 5 को 2 से घटा देंगे, कितना आएगा 3। 2 को 1 से घटा दीजिए, 2 में से 1 ऐसे घटाना रहेगा, ठीक है। 2 में से 1 को घटा दीजिए 1। 0 को 2 से घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 3 को 3 से घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, b माइनस सी। इसी तरह अब आप a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, अब इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अब देखिए क्या कहा आपसे, a प्लस बी माइनस सी। तो आप इसको मान लीजिए LHS दिया है, LHS पर आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। तो a का मान देखिए, a का मान 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। आगे क्या क्या प्लस b माइनस सी। देखिए b माइनस सी का आपने मान यहाँ पे निकाला है, b माइनस सी का मान यहाँ पे निकाल दिया है, तो b माइनस सी के स्थान पे इसको रख दीजिए, कितना आएगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। चलिए इसको उसी तरह पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए। तो 1 में -1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 0। 2 में -2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 0, और -3 में 0 जोड़ देंगे, कितना आएगा -3। 5 में 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9। 0 में -1 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा -1, और 2 में 3 जोड़ दीजिए, 2 3 5 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2, और -1 में 2 जोड़ दीजिए +1, और 1 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1 हो जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर होगा। लेकिन अभी क्या निकला हमारा LHS, क्या हो जाएगा LHS। इसी तरह हमारा यदि a प्लस बी माइनस सी का भी मान आ जाएगा, तो यह मान इस मान के क्या हो गया बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, नहीं इसकी आवश्यकता है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखिए अब RHS निकालते हैं। RHS a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी का मान देखिए यहाँ पे आपने निकाला है a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी के स्थान पे इसको रख दीजिए, तो कितना है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। आगे क्या -c का मान, c का मान देखिए यहाँ पर दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। अब इसको संगत को संगत से घटा दीजिए, अर्थात पंक्ति को पंक्ति से घटा दीजिए। तो 4 को 4 से घटा दो, कितना आएगा 0। 1 को 1 से घटा दीजिए, कितना आएगा 1 से घटाएंगे, कितना आएगा 0, और -1 को 2 से घटा दीजिए, कितना आएगा -3। 9 को 0 से घटाइए 9, 2 को 3 से घटाइए -1, 7 को 2 से घटा दीजिए, कितना आएगा 5, और 3 में से 1 को घटा देना, कितना आएगा 2, और -1 में -2 को घटाएंगे, कितना आएगा +1, और 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा
ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए दोनों मान को मिलाइए, 0 0 माइनस 3, 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 1 5, 2 1 1, 2 1 1, अर्थात ये दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो LHS RHS के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। LHS का मान क्या है, A प्लस बी माइनस सी बराबर A प्लस बी माइनस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, और इसके जो भी सवाल होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बने रहिए स्टडी विद गाजीपुर के साथ, आपको एक एक सवाल ऐसे ही सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।